किडनी हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है और किडनी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स रिमूवल का काम करता है। लेकिन कई बार किडनी धीरे धीरे ख़राब होने वाली समस्या है जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, एक समय पर किडनी टोटली काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कई बार डॉक्टर दवाई के साथ साथ रीनल डाइट के बारे में जानकारी देते हैं। रीनल डाइट एक ऐसा डाइट है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देता है और किडनी को बचाने का हर पल प्रयास करता है। आइए जानते हैं रीनल डाइट में किस प्रकार की चीज़ों को खाने से और किस प्रकार की चीज़ों को छोड़ने से आपकी किडनी का लाइफ जो है वो बढ़ सकता है। सबसे पहली चीज़ है लो प्रोटीन डाइट। कोशिश कीजिए वेजिटेबल प्रोटीन जैसे मटर, पनीर, दाल आदि का प्रयोग करने के लिए। नॉन वेज का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाई पोटेशियम डाइट से बचना चाहिए क्योंकि हाई पोटेशियम ब्लड में जमा होने के बाद में अधिकांश लोगों को हार्ट अटैक जैसी स्थिति क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में ला सकता है। कई ऐसे फल सब्जियां हैं जिसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि केला, बनाना, एवोकेडो, संतरा, पम्पकिन जिसे हम कद्दू कहते हैं, ड्राई बीन्स, पालक, स्क्वैश, आलमंड, ब्रोकोली, पीनट, बटर मिल्क, ग्रेनोला, कॉर्नफ्लेक्स, वाटरमेलन, सॉल्ट सप्लीमेंट, खरबूजा, इनमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पोटेशियम। इसके अलावा कई ऐसे सब्जियां हैं जो ज़मीन के नीचे उगती हैं जिसे हम रूट वेजिटेबल कहते हैं, जैसे पोटैटो, आलू, अरबी, शकरकंद, जिमीकंद, शलगम। इन चीज़ों को ज़मीन के नीचे उगता है, इनको ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कई प्रकार के साग जैसे बथुआ, पालक, मेथी, ब्रोकोली, गोभी आदि को भी ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इनमें पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ज़मीन के नीचे खाली गाजर, मूली और प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सब्जियां जो पौधों पे उगती हैं जैसे लेडी फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, भिंडी, तोरई, इसके अलावा करेला का प्रयोग कर सकते हैं, मटर का, खीरा, ककड़ी इनका प्रयोग कर सकते हैं, टमाटर का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत पोटेशियम सभी में रहता है, लेकिन बेहतर रहता है कि अगर आप सब्जियों को थोड़ा बॉइल्ड कर लें और उस पानी को फेंक करके सब्जी को पकाएं तो ज़्यादा अच्छा है। होमली कुक्ड फूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहिए। सोडियम रिच चीज़ें या नमक का प्रयोग कम से कम कीजिए। अगर किसी पैकेट के ऊपर 300 मिलीग्राम का सॉल्ट लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा है तो ना लीजिए। प्रोसेस्ड वाले फूड या फ्रोजन फूड के ऊपर अगर 600 मिलीग्राम लिखा है तो उससे ज़्यादा वाले पैकेट को ना लें क्योंकि ज़्यादा नमक लेंगे तो प्याज ज़्यादा लगेगा और प्याज ज़्यादा लगेगा तो आप पानी जब ज़्यादा पिएंगे तो फ्लूइड रिटेंशन होगा, सूजन आ सकता है पेट में, पैर में, लंग्स में, हार्ट में, कई जगह पर आ सकता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स को फास्फोरस युक्त चीज़ों से भी बचना चाहिए। अधिकांश फास्फोरस जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध में, दही में या दूध से बनी हुई सामान में पाया जाता है। अगर दूध पीना चाहते हैं तो एकदम सामान्य मात्रा में हाफ कप या 1 कप आप ले सकते हैं प्रतिदिन। अगर दूध लेते हैं तो दही न लें और दही लेते हैं तो दूध न लें। कोशिश कीजिए रागी, बाजरा, ज्वार का प्रयोग नहीं करने के लिए कोशिश कीजिए। मैदा या व्हीट या सूजी का प्रयोग करने के लिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर, अल्कोहल का प्रयोग ना करें। कैल्शियम युक्त चीज़ों का भी प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट के साथ अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको ही शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी किडनी के जो भी पैरामीटर्स हैं जैसे फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, इसके अलावा पोटेशियम हो गया, इनको बैलेंस करते हुए क्रिएटिनिन को नियंत्रित रखने का प्रयास किया जाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट जो रीनल डाइट है जिसके बारे में मैंने जानकारी दिया, ये डाइट आपको आपके क्रिएटिनिन की स्थिति या किडनी की स्थिति के अनुसार डाइटिशियन या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उसको फॉलो कीजिए और होम्योपैथिक साथ में लेने पर आप बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं प्रॉब्लम।